सुबह से यही मैं सोच रहा था, लोगों से कह भी रहा था कि हम लोगों को अगर कोई अनजान व्यक्ति आया होता यहाँ तो हम लोगों को प्रूव करना होता। सब लोग को जो है वो देखता किसका कैसा व्यवहार है, कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, किसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। पर पाठक सर की रीडिंग बहुत अच्छी है और पाठक सर की रीडिंग इतने दिनों में कुछ बदली नहीं है। वो जिसको जानते हैं, जिसमें जो जो क्वालिटी है उनको अच्छी परख है और लोगों को सही जगह पर लगाना, उनका यूज़ करना वो जानते हैं। तो आशा है कि उनके मार्गदर्शन में विद्यालय बहुत ही आगे बढ़ेगा। शास्त्रों में एक आता है, मुझे श्लोक पूरा तो नहीं याद है, उसमें यही है कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई ऐसा जड़ नहीं है जो औषधि ना हो और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। केवल ज़रूरत होती है उसकी जो एक सही मैनेजर हो जो उसको सही जगह पर नियुक्त कर सके। योजकस तत्व दुर्लभा ऐसा करके आता है। आमंत्रण अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अमौषधम ऐसा करके है कुछ। तो ये क्वालिटी पाठक जी में बहुत अच्छी है और जब से उनका रिजल्ट आया है तब से सर ने इस बात को आश्वासन दिया हुआ है कि आप लोग जो कार्य करते हैं उसको अपने फुल कैपेसिटी पर करिए और जितना हमारा जो है वो मिल सके, आश्वासन मिल सके, सहयोग मिल सके, सारा लेते हुए करिए। तो इस तरह का नेता बहुत अच्छा होता है। हमें नेता की ओर मुँह करके केवल ये नहीं सोचना है कि क्या आदेश देगा, बल्कि हम अपनी बातें खुद बताएंगे, कहाँ क्या आवश्यकता है, कहाँ क्या नहीं है, और नेता को विश्वास हो हमारे अंदर। तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। तो मैं जो है पाठक जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और स्वयं भी जो है अपने को मैं उसमें सम्मिलित हूँ और जो सर कहेंगे सर का आदेश जो है वो किया जाएगा। उसको उन्होंने दिया और मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के लिए भीख मांगने गया था, क्योंकि मेरे भीख मांगने से इनका परिवार चलता है। तो वो चीज़ें मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने भीख मांग के यहाँ तक इसको पहुँचाया है। विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे, और मैं वचनबद्ध हूँ उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुँचने के लिए। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ उनकी आत्मा को और विद्यालय के ठेस ना पहुँचे। ये बहुत बड़े बड़े प्राचार्य यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर जी एस त्रिपाठी आए हैं, डॉक्टर जी एस मिश्रा जी आए हैं, डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी आए हैं। उन सभी के नाम इनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ठेस न लगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं पाठक जी से निवेदन करूँगा कि इस बात का विशेष ख्याल रखें। और एक चीज़ और कहना भूल गया मैं, किसी तरह की कोई गलतफहमियाँ आप या आप को अगर लगती है कि प्रबंधक जी की तरफ से मुझे ये कहा गया, या आपको लगे या मुझे लगे कि पाठक जी की तरफ से मुझे ये कहा गया, तो मन में टेंशन ना पालिए। मैं सुलभ हूँ, घर मेरा परिवार यहाँ है, मैं रहता हूँ। आप मुझसे संवाद करके उस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ। कभी कभी होता, बहुत बड़ी बातें होती है कि प्राचार्य जी ने प्रबंधक जी को ये कहा, प्रबंधक जी ने प्राचार्य जी को ये कहा, अब उसी में गणित होने लगी, राजनीति होने लगी। तो संवाद बहुत ज़रूरी है और मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी अपने सहयोगी बिंद हैं। एक ही हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मुझे कॉलेज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है, इसलिए कहीं न कहीं आपको पीड़ा भी हो सकती है वचन से, कर्म से, लेकिन कड़वी दवा हमेशा फायदेमंद होती है। मैं आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा। रात 12 बजे आपके बड़े भाई के रूप में समर्पित रहूंगा। बस आप मुझे ऊंचाई तक पहुंचा दीजिए, मेरे सपनों को पूरा कर दीजिए। ये सपने मेरे नहीं हैं, इस कॉलेज को जिसने स्थापित किया ऋषि परंपरा के परम श्रद्धेय पंडित श्री राजसोद तिवारी के सपने हैं, परम श्रद्धेय श्री कौशलपत तिवारी के सपने हैं। हम आपसे एक सहयोग चाहेंगे कि आप उस सपने को पूरा करें, उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला है। दावे के साथ कहता हूं कि इतने योग्य अध्यापक पूरे प्रदेश में कहीं नहीं गए हैं। जितने हमारे पुराने सहयोगी हैं, वर्तमान सहयोगी हैं, एक एक हमारे लिए नग हैं। किसी एक के बारे में भी आप समीक्षा नहीं कर सकते। आवश्यकता है सही समय पर सही रूप में उनका प्रयोग करना। तो आज मैं पहले दिन आपको वादा करता हूं
कि मुझसे आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। रात 12 बजे भी आप व्यक्तिगत काम से याद करेंगे, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। बस एक जगह मेरा सहयोग कीजिए कि मैं पुरानी खींची गई लकीर को छोटा कर सकूं, बहुत छोटा कर सकूं। धन्यवाद।